हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लच पे। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, किस नेचर का होता है। तो मैंने बताया था कि ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके बाद कौन से नेचर के अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर के अकाउंट का। उसके बाद वहाँ पे मैंने टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जिनको नहीं आता लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, उसमें टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या आइटम्स आते हैं, वो सब कुछ बताया गया है। आज का जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही मजा आने वाला है, इसलिए ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कुछ भी चीज़ आपसे छूटने ना पाए। पहली चीज़ तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस नेचर का अकाउंट होता है, किस नेचर का अकाउंट होता है। तो याद रखिएगा, ये होता है पर्सनल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस नेचर के अकाउंट होता है, तो आप हमेशा बताएंगे पर्सनल अकाउंट के नेचर का। ठीक है। इसके बाद ये दो तरीके से इस चैप्टर में बनता है बच्चों, टू टाइप से इस चैप्टर में बनता है। पहला, जब आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स है। क्या है? आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, या दूसरी कंडीशन आती है आपकी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। या तो आपको बोलेगा कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, या क्या बोलेगा, फ्लक्चुएटिंग है। बट अगर सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो ना फिक्स ना फ्लक्चुएटिंग, उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हमेशा हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर कि वो फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा बच्चों आप क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग। ठीक। जब तक ये फिक्स वर्ड ना दिखाई दे, आप कैपिटल को फिक्स मत मानिएगा। अब फिक्स अकाउंट के नेचर में दो अकाउंट बनते हैं। अगर आपकी कैपिटल फिक्स होती है तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके। सिर्फ दो अकाउंट बनेंगे, किस कंडीशन में, अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो। अच्छा सर, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हमको ऐसे भी देखने को मिलते हैं ना फिक्स है ना फ्लक्चुएटिंग है, उसमें दोनों नहीं लिखा होता, लेकिन आंसर जो होता है उसमें हमें पता चलता है कि ये फिक्स के टाइप से बनाया गया है। कहीं ना कहीं उसमें हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा कि कहीं करंट अकाउंट बैलेंस तो नहीं दिया है। बेटा कभी कभी क्वेश्चन में फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ना लिख के करंट अकाउंट का बैलेंस दे देता है। कैपिटल देगा और करंट अकाउंट का बैलेंस दे देगा। तो करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में ओपन होता है, फिक्स कैपिटल की कंडीशन में ओपन होता है। ये एकदम दिमाग में बैठा लो कि जब फिक्स कैपिटल होगी तभी दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, तो इस सेंस में केवल एक ही अकाउंट बनेगा, और वो अकाउंट है बच्चों कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट? तो उम्मीद है डाउट नहीं होना चाहिए। एक आसान सी बात है, यहाँ पे बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का। ठीक। इसके बाद ये टू टाइप से बनाए जाते हैं, या तो क्वेश्चन में दिखाई देगा फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल है तो वहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस सेंस में केवल एक ही अकाउंट बनता है, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा क्या मानेंगे, हमेशा मानेंगे फ्लक्चुएटिंग, और सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई? तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे सीखो फॉर्मेट। तो सबसे पहले बच्चों वही दो पैरेलल लाइन जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में था। इसके बाद
कॉपी को बीचों बीच से डिवाइड दे दीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए कि कितने पार्टनर है, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है। एक तो होगा नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है, मिनिमम 2 और मोर देन 50, 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स। तो एक तो हो ही नहीं सकता, तो 2 या 3 या 4 यही देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, कितने, 3, तो कितने कॉलम बनेंगे इधर से, अगर 3 है तो आप 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 और 3। ओके, और इसके इधर भी आप कितना बनाएंगे अमाउंट के, 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम। सबको समझ में आ गया। हेडिंग्स क्या लिखेंगे ऊपर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत, ये वाला पार्ट हो गया डेबिट का, ये वाला पार्ट हो गया क्रेडिट साइड का। चलो, अब इसके बाद यहां लिखेंगे पर्टिकुलर। फिर मान लीजिए पार्टनर ए था, बी था, सी था, जो भी पार्टनर होंगे उनके नाम आपको दिए होंगे, मोहन, सोहन, श्याम, ABC, XYZ, वो लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर इधर पर्टिकुलर एक्स नहीं, ABC, A, B और C। यहाँ तक समझ में आ गया, फॉर्मेट अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो देख लीजिए। अगर सर 2 पार्टनर होते तो 2 कॉलम इधर बनते AB का, 2 कॉलम इधर बनते 4, एक कॉलम बनता पर्टिकुलर का, हो गया 6। और अगर 3 है तो 8 कॉलम, 4 होते तो 10 कॉलम, इसी तरीके से कॉलम बन जाएंगे। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। 11th में खूब पढ़े होंगे BD CD। ये BD क्या है, ब्रॉट डाउन, CD क्या है, कैरिड डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। और ये बाई बैलेंस BD होता क्या है, ये होता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। आपने कोई भी क्वेश्चन देखा होगा, वहां पे पहले ही आता है ABC इज अ पार्टनर इन अ फर्म फॉर 3:2:1 एंड देयर कैपिटल इज 1 लाख 2 लाख 3 लाख। जो कैपिटल होती है वो PL एप्रोप्रिएशन में तो नहीं जाती ना, कैपिटल कहाँ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। PL एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल कहाँ जाती है, यहाँ पे बाई बैलेंस BD, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यही लिखेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए कहीं ड्राइंग तो नहीं दिया हुआ है, अगर ड्राइंग दिया है तो सब, उसके बाद ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल यहां लिख देंगे। ठीक, सर मान लीजिए हम भूल गए, होता है भाई, बच्चे हो भूल जाओगे ही। अगर हम भूल गए कि कैपिटल कहाँ लिखें, ड्राइंग कहाँ लिखो, कहीं हमने गलत लिख दिया, BD इधर लिख दिया, ड्राइंग इधर लिख दिया, तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या इसको याद रखने का कोई आसान सा तरीका है, वो भी ध्यान से देखो। क्या लिखे, कैपिटल, और दूसरा वर्ड क्या है, ड्राइंग, यही तो है। कैपिटल का पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड C, एंड C स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। इसका पहला वर्ड D स्टैंड्स फॉर डेबिट। अब तो नहीं भूलोगे, अब अगर भूल भी जाओगे तो याद हो जाएगा कि ड्राइंग है तो डेबिट में जाएगी, और अगर कैपिटल है तो बाई बैलेंस CD वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। कोई दिक्कत, सबसे पहले यही 2 चीज़ लिखेंगे, बाई बैलेंस BD, और इधर क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग, अगर ड्राइंग है तो। अब इसके बाद बाकी के आइटम जो यहाँ पे आते हैं वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी पार्टनर्स के नेम वाले आइटम होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर ड्राइंग, वो सभी कहाँ आएंगे, इसके जस्ट अपोजिट। PL एप्रोप्रिएशन में क्या था, डेबिट, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। जो आइटम PL एप्रोप्रिएशन में कहा था क्रेडिट साइड में, वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। मतलब अगर ऊपर से बात की जाए PL एप्रोप्रिएशन से ऐसे जस्ट अपोजिट आएगा, क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में और डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, आ तो गया,
अगर कुछ क्वेश्चन से दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो इसी के लिए मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ कि एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ। वो क्वेश्चन यहाँ पे है, आइए देखते हैं। देखो जो बच्चा मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है वो ऑलरेडी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है। चूँकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, अब तक आपने बना लिया होगा। जिन्होंने नहीं सीखा है वो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। एकदम सेम आप लास्ट वीडियो में देखिए, कुछ ऐसा अकाउंट बना हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन क्या है, ABC पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:2:3, उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, और उनका ड्राइंग कितना है 10,000, 20,000 एंड 30,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में ये बाकी चीज़ें भी दी हुई थी जिससे पीएल एप्रोप्रिएशन ने बना लिया। अब पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद हमको क्या बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए स्टार्ट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। यहाँ तक मैं बता चुका था, आज इसके आगे का कॉन्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। चलिए भाई फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, बीचों बीच इसको बांट देते हैं। इसके बाद ये बताओ कितने पार्टनर थे, तो क्वेश्चन दिखा होगा 3 पार्टनर ABC, तो हमने इधर से कितने कॉलम बनाए 3, ABC। इधर से भी हमने कितने बनाए 3, AB और C। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेडिंग क्या डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। यहाँ पे A, B और C। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, पर्टिकुलर A, B और C। सबसे पहले मैंने क्या बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। और वो होता क्या है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर। क्या क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ द पार्टनर दी थी, ये देखो दी हुई है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग दी हुई है तो आप उसको डेबिट में लिख दीजिए। क्वेश्चन में ड्राइंग भी दी थी, लिख दिया ड्राइंग अकाउंट 10,000, 20,000 और 30,000। कोई दिक्कत, इन दोनों को लिखने के बाद मैंने क्या बताया, आपको क्या देखना है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में जहाँ जहाँ ABC होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा, और क्रेडिट में जहाँ जहाँ ABC होगा वो डेबिट में आ जाएगा। तो चलो पहले डेबिट वाला देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ABC तीनों हैं। चलो भाई लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए ये था डेबिट में, तो कहाँ आ गया, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट वाला आइटम कहाँ आता है, डेबिट में। बस इस कॉन्सेप्ट को बना के चलो, कभी भी पीएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। चलो भैया कितना था, 10,000, 20,000 एंड आई थिंक 22,000। इसके बाद क्या सैलरी में किसी पार्टनर का नाम है, तो पता चला B का नाम है, B सैलरी। यहाँ पे तो B है, क्या लिखेंगे, बाई सैलरी अकाउंट। किसकी सैलरी थी, सिर्फ B की थी, तो भैया सिर्फ B में लिखेंगे 10,000, ना A में लिखेंगे ना C में लिखेंगे, क्योंकि जब सिर्फ B की ही तो थी। इसके बाद लिखा है कमीशन, ये भी यहाँ पे आएगा। बाई कमीशन अकाउंट किसका किसका है, A और B का। अच्छा 10,000, 10,000 C का नहीं था, C में डैश लगा दीजिए। इसके बाद पता चला ये डिविजिबल प्रॉफिट भी लिखा हुआ है ABC का। चलो भाई यहाँ भी नाम था ABC का, तो बाई प्रॉफिट ABC कितना है, 20, 40, 60, 20,000, 40,000 और 60,000। देखो बच्चों डेबिट के जितने भी आइटम्स थे, जहाँ जहाँ ABC का नाम है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टेड हो गया।
अब क्रेडिट साइड के आइटम को देखते हैं जहाँ पे ABC का नाम है। तो सबसे पहले क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या यहाँ पे ABC का नाम है? नहीं है, तो वो नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में है ABC, तो कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्या लिखेंगे? 500, 1000 एंड 500। नाउ पार्टनर्स अकाउंट इज कंप्लीट, बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना डिफिकल्ट था? आसान था? क्या दिक्कत है इसमें, ये तो बताओ। एकदम आसान सी है। एक अनजान आदमी भी अगर इसको देख ले, इस कॉन्सेप्ट को देख ले, तो उसको समझ में आ जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। पता नहीं तुम लोग के दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं घुसती है, इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं गलत कर बैठते हो। अब एक बात समझना, ये सही होगा तो ये सही हो जाएगा। अगर इसे डायरेक्ट ये बनाने को आ जाए तो बच्चा देखो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अभी से आइंस्टीन बनोगे नहीं बन पाओगे। आइंस्टीन तो साइंस के थे ना। लूका पैसियोली बनोगे तो नहीं बन पाओगे। लूका पैसियोली कौन थे? फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो अभी से अगर लूका पैसियोली बनोगे तो नहीं बन पाओगे। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ें आनी चाहिए। ठीक, तो बहुत दिमाग मत लगाओ, इतना दिमाग लगाओ कि ये अच्छे से तुम बना पाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ तक बन जाए तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है बच्चों बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, जो कि हमेशा गलत होती है कि नहीं होती? चलो की जाती है बैलेंसिंग। तो देखने में तो यही ज़्यादा दिख रहे हैं। पहले ए की बैलेंसिंग कीजिए। 2,40,000 टोटल जोड़ोगे कितना आएगा? 2,40,000। 2,40,000 240 में से माइनस कीजिए 10,500, कितना बचेगा? 2,29,500। कोई दिक्कत? देखो कैलकुलेशन कहीं गलत होगी तो भैया अपनी ठीक कर लेना, मेरे हिसाब से तो सही है। फिर 3,20,000 10 30 10 40 और 40 80, 3,80,000। ये हो गया 3,80,000। माइनस कीजिए 21,000, तो 380 में से 20 गया बचेगा 360 और एक गया बचेगा 3,59,000। चलो भाई 5,60,000 20 80 5,82,000। इसमें से माइनस कीजिए 30 और 500, तो 30,000 जाएगा, कितना बचेगा? 5,50 5,52 और 5,52 में से 500 5,51,500 बचेगा। ये बैलेंसिंग कैसे मैंने की समझ में आ गया? आप लोगों ने बैलेंसिंग खूब की होगी, तो वही बैलेंसिंग है, कोई नया जादू नहीं किया। जो बैलेंस बचता है इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। क्या लिखते हैं? C/D कैरिड डाउन, जो कि आपने खूब पढ़ा है 11th क्लास में लेज़र में। जब आप जनरल से लेज़र बनाते थे तो खूब CD/BD किए हो, याद आया? तो वही बैलेंसिंग का जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो CD होगी, और जो बैलेंस BD होता है ये आपकी कैपिटल दी होती है। अब इन दोनों को ध्यान से समझो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताने जा रहे हैं। ये जो बैलेंस BD होता है बेटा, ये वाला बैलेंस BD, ये होता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, इसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। और ये वाला जो बैलेंस CD होता है बच्चों, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो सर ये आपने कौन सी बहुत नई चीज़ बता दी? कुछ नया थोड़ी ना बताया, ये तो हमको भी पता है, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ये भूल जाते हो क्या? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की बात आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पे ही निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ये दिमाग में बैठा लो। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन में देखोगे क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा और बच्चे इस क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देते हैं और कहते सब निकाला तो था। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है कि ओपनिंग कैपिटल दी है। बेटा अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है और बाकी सारे आइटम दिए हुए हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आप यहाँ लिखिए, बाकी सभी आइटम्स को उनके प्लेस पे लिखिए, बैलेंसिंग कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। जैसे अभी ओपनिंग कैपिटल दी थी, बाकी सारे आइटम्स दिए थे,
हमने बैलेंस किया तो क्या मिला, क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, बाकी आइटम्स दिए हैं, उनको प्लेस कीजिए, बैलेंस कीजिए और क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाली जाती है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो उसके आगे भैया भगवान जाने, हम क्या जाने। ठीक, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कोई टॉपिक नहीं है, वो इसी का पार्ट है। देखो इसमें दो चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आगे की दो टॉपिक में हम यही निकालना सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ इकोनॉमिक्स की वीडियो, और उसके साथ ही साथ बच्चों लेके आने वाले हैं किसकी वीडियो, बिजनेस स्टडीज़ की। इकोनॉमिक्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेशनल इनकम। बहुत से लोगों ने इसको बड़ा हवा बना के रख दिया है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। नेशनल इनकम इतना डिफिकल्ट है कि भी समझ नहीं आएगा क्या है नेशनल इनकम। भैया कुछ नहीं है, हकीकत तो यही है। एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ो आसान लगेगा, कॉन्सेप्चुअल किसी भी चीज़ को पढ़ोगे आसान लगेगा, बाकी बेवकूफ़ बनाने के लिए दुनिया बैठी हुई है। ठीक है, तो एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा नेशनल इनकम का, देखना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो आप ही के लिए है, अच्छे से पढ़िएगा। नो डाउट जो जुड़ा है वो बढ़ा है, और आप भी बढ़ेंगे एक बार जुड़ के तो देखिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।